दोस्तों जीएसटी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर के आया है जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक पिटीशन जो है फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन फाइल की गई थी for seeking opinion on the constitution of GST Appellate Tribunal। जी हाँ, चलिए देखते हैं क्या है ये मैटर। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द सेंटर for not forming the appellate tribunal under the CGST Act even after 4 years of law coming into force। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्रिटिसाइज़ किया है कि जीएसटी के अंदर अभी तक भी appellate ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं की गई है। CJI Ramana and Justice Suryakant of Divisional Bench observed there is a need to constitute the appellate tribunal under the CGST Act for the person aggrieved by the order of appellate or revisional authority। तो जो भी appellate या फिर revisional authorities के order के लिए अपील करना चाहते हैं उनके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी तक जो है जीएसटी के अंदर नहीं फॉर्म की गई है। एंड द बेंच आस्क्ड द एसजी मेहता अपीयरिंग फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपीयर हुए हैं टू टेक अ नोट एंड रिवर्ट करें टू द कोर्ट ऑन द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मैटर। द बेंच वाज अटेंडिंग अ रिट पिटीशन जो कि फाइल की गई थी फॉर सीकिंग एन ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली on higher priority and at the earliest in the interest of justice। एडवोकेट अमित सहानी फाइल्ड अ प्ली, उन्होंने फाइल की थी रिट पिटीशन थ्रू एडवोकेट प्रीति सिंह। द पिटीशन कंसिडर्ड दैट it become necessary to constitute the national and other bench of appellate tribunal जैसा कि सेक्शन 109 ऑफ CGST एक्ट के अंदर कहा गया है, तो ये नेसेसरी है। Further, the petitioner felt that center would not prolong its decision on constituting the tribunal for indefinite period। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप एक indefinite period के लिए इस डिसीज़न को नहीं जो है पीरियड को इस डिसीज़न को नहीं खींच सकते जो कि आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म करनी चाहिए। He has argued that citizen जो कि अग्रीव्ड बाय द अपीलेट या रिविजनल अथॉरिटीज़ के डिसीजन के आगे अपील करना चाहते हैं ऑर्डर आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अप्रोचिंग द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो उन्हें जो है बेसिकली अभी तक हाई कोर्ट में अपील करनी होती है। इट इज़ ऑन द अकाउंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट बीइंग सेटअप विच पुट प्रेशर ऑन द हाई कोर्ट। तो इस जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं है जीएसटी के अंदर तो उन पर ये प्रेशर रहता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जाए। They argued that limitation period of 90 days to file an appeal फाइल करने का जो 90 दिन का पीरियड है before the tribunal cannot be further stretched by the administrative order of the center and it contravenes the statutory provision and extension cannot be granted for indefinite period। ठीक है, जो अपील फाइल करने का 90 दिन का है cannot be, उसे स्ट्रेच नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। The plea has mentioned that in several cases Supreme Court has consistently held that justice delayed is justice denied। ठीक है, ये तो बात आप सभी जानते हैं कि जितना जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड है। इन द एब्सेंस ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल लिटिगेंट्स अक्रॉस इंडिया फेस हार्डशिप सिंस दे कैन नॉट गेट जस्टिस, उनको रीजनेबल टाइम पर जस्टिस नहीं मिल पाता। Moreover, the branch expresses concern over rising vacancy in the several tribunal and sought a faster response from the center। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सेंटर को टू फॉर्म दिस ट्रिब्यूनल एंड इस पर रिवर्ट बैक करे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अपडेट निकल करके आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो जब ये फॉर्म हो जाएगी तो काफ़ी हेल्प रहेगी जीएसटी के अंदर आपको आगे अपील फाइल करने के लिए।